नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार क्यों धारण किया था। हिरण्याक्ष कौन था, उसने धरती को कहाँ छुपाया था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक शक्तिशाली असुर था। उन्होंने अमृता प्राप्त करने की आशा में भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया। यद्यपि वरदान अमृता का नहीं था, परंतु अमृता से कम भी नहीं था। भगवान ब्रह्मा ने हिरण्याक्ष को वरदान दिया था कि इस संसार में उनके द्वारा निर्मित कोई भी जीव या भौतिक वस्तु हिरण्याक्ष को मारने में सक्षम नहीं होगी, चूंकि इस ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं भगवान ब्रह्मा की रचना है। अतः कोई भी देवता, मानव, पशु, दानव या राक्षस उन्हें नहीं मार सकता। यह वरदान पाकर हिरण्याक्ष अजेय हो गया। उसने पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित किया। उत्पीड़न की काली छाया संपूर्ण मानव जाति पर छा गई। उसने अच्छे लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। देवी देवताओं की पूजा पाठ रोक दिया। चारों ओर शोक छा गया। भोले भाले लोग अपने अंतिम आश्रय भगवान विष्णु को पुकारने लगे। पृथ्वी के लोगों पर विजय प्राप्त करने के बाद हिरण्याक्ष स्वर्ग पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ा। उसने देवताओं के साथ भयंकर युद्ध लड़ा। उस युद्ध में देवता पराजित हो गए और स्वर्ग पर भी अत्याचारी राक्षस हिरण्याक्ष का अधिकार हो गया। हिरण्याक्ष का असली शत्रु भगवान विष्णु थे। उसने इतनी शक्ति केवल विष्णु से बदला लेने के लिए ही प्राप्त की थी। लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी जब भगवान विष्णु उसके सामने नहीं आए तो उसने दूसरी योजना अपनाई। अपनी आसुरिक शक्तियों से उसने अपने शरीर को असीम रूप से बड़ा कर लिया, जो इस धरती से भी कहीं अधिक बड़ा था। फिर उसने पृथ्वी को उसकी मूल कक्षा से अलग करके कई प्रकाश वर्ष दूर ले गया और पृथ्वी को एक विशाल ब्रह्मांडीय महासागर में छिपा दिया। यह महासागर इतना विशाल है कि हमारी पृथ्वी जैसे सैकड़ों ग्रह आसानी से यहाँ छिपे हो सकते हैं। भूदेवी को छुपाने के बाद हिरण्याक्ष भगवान विष्णु के आगमन की प्रतीक्षा करने लगा। जब देवता अनेक प्रयासों के बावजूद हिरण्याक्ष को रोक नहीं सके तो उन्होंने सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु अपने धाम वैकुंठ में गहरी निद्रा में थे। सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु का नाम जपने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी योग निद्रा तोड़ी और अपनी आंखें खोली। सर्वज्ञ भगवान विष्णु ने सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद वराह अवतार धारण किया। भगवान विष्णु का ऐसा रूप पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। इस अवतार का आधा शरीर मनुष्य का तथा आधा शरीर सूअर का था। क्षण भर में भगवान के इस अवतार ने अपना शरीर पर्वत के समान बड़ा कर लिया और गर्जना करते हुए आकाश की ओर दौड़ पड़े। देवतागण भय और कौतूहल से भगवान के इस रूप को देखने लगे। थोड़ी ही देर में भगवान वराह और हिरण्याक्ष एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए। फिर उनके बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। फिर भगवान वराह दूर आकाश में उस ब्रह्मांडीय महासागर की ओर उड़ चले। भगवान वराह उस असीम सागर में कूद पड़े और अपने दांतों से भूदेवी को उस सागर से बाहर निकाला और अपने स्थान पर स्थापित कर दिया। सभी देवताओं ने भगवान वराह का पुष्प वर्षा से स्वागत किया और उनकी पूजा करने लगे। तब भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप में लौट आए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।